Sri Jagesh. Thank you, sir. Sir, my demand to drop the proposal of construction of a bypass road at Turvekere town, Karnataka, and need to take the winding of existing road. The highway in Karnataka starting from Jevargi, connecting Maski, Sirgupa, Ballari, Chedalkere, Hiriyu, Turvekere, Sringapatna, Mysore and Chamarajanagar, which previously comprised of state highway, was recently upgraded and declared as a national highway, 150A, by Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. The proposal of construction bypass road at Turvekere town, Karnataka on National Highway NH 150A from Jevargi to Chamarajanagar is under consideration by the Ministry of Transport and Highways. Acquisition of agricultural land by the ministry for the purpose is under consideration. Around 300 farmers will lose their fertile agricultural land for the construction of this proposed bypass to avoid just 1.5 kilometer, which is passing through Turvekere town. These farmers are completely dependent on agriculture for their livelihood, and they do not have any other sources of income. The farmers are agitating against the proposal, and there is a persistent demand from the people of this area to cancel the construction of the bypass and requesting the government for widening of the existing road passing through the town in the place of bypass. If the existing road passing through the town is widened, it will serve the purpose and there is no need for separate bypass because Turvekere is a panchayat town and taluk with less than 20,000 population in Tumkur district, Karnataka. Therefore, I sincerely urge the government to drop the proposal of bypass construction and take up the widening of the existing road at the earliest. Thank you, sir. Thank you. Manya Srimati Sulata Dev, concern over cruelty against animals in India. जय जगन्नाथ। माननीय सभापति उपसभापति महोदय, मुझे 0 आवर में एक सेंसिटिव टॉपिक पे बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। इंसान के लिए और कितने स्कीम के लिए सभी कोई बोलते हैं। मैं आज एक ऐसे टॉपिक ली हूँ जो मासूम जानवर के लिए बोलना चाहती हूँ। बस एक बात है, महात्मा गांधी बोले थे, द ग्रेटनेस ऑफ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। मासूम जानवर हम देखे हैं, इंसान और जानवर साथ में रहते हैं। भगवान भी जानवर को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि जानवर का कोई प्रजाति लुप्त ना हो जाए, सारे भगवान पशु पक्षी का वाहन लेके चलते हैं। मगर हम क्या करते हैं इंसान? आज जो मैं क्रूएलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, पशु क्रूरता के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं ये चाहूँगी, इस संसद के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो धारा आर्टिकल 377 है उसको कड़ी से कड़ी किया जाए और जो बीएनएस में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, कम से कम बीएनएस में उसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हम रोजमर्रा के जिंदगी में देखते हैं पशु के ऊपर किस तरह से क्रूरता होती है, पशु के ऊपर लैंगिक अत्याचार होती है। कई देखा गया है, नोएडा में भी एक कुत्ते को 3री मंजिल से प्रेग्नेंट कुत्ते को भी फेंका गया। और पशुओं को भी जीने का हक है। हमारे ये जो अर्थ है ये सबके लिए बना हुआ है। मैं फिर से एक बात बोलूँगी कि जो लोग एक्टिविस्ट काम करते हैं पशुओं के लिए, उनके ऊपर में भी अत्याचार होता है, उनको भी देखना चाहिए। जो स्लटर्स हाउसेस है जो अनऑथराइज्ड है, उनके ऊपर कार्यानुष्ठान होकर उनको बंद करना चाहिए। और जो एक्टिविस्ट के ऊपर जैसे क्रूरता के अगेंस्ट में जो काम करते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। सरकार एक टास्क फोर्स गठन करे। जो टास्क फोर्स है वो कहीं पर पशु क्रूरता हो रहा है तो फिर उनको
पकड़े और उनको अच्छे से अच्छे जैसे पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट तो है मगर वो बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि पुराना होने के कारण कहीं पशुओं के ऊपर क्रूरता होता है और मानसिकता क्या होता है, 50 रुपया 100 रुपया दो और वो फिर छूट जाओ। वो एक्ट भी चेंज होना चाहिए, कड़ी से कड़ी ये होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, तो हम अपने पशुओं को संभाल के रख सके। आजकल ना क्या होता है, पशुओं के मानसिकता बदल गई है, वो अपने आप में फ्रेंडशिप में जी रहे हैं, मगर हमारे यहाँ हमारे अंदर कहीं ना कहीं पशु प्रवृत्ति ज्यादा दिखने को मिल रहा है। हम पशुओं को इतना क्रूरता के साथ बिहेव करते जो नहीं करना चाहिए। हमारे में देखी हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी पशुओं को और पक्षियों को दाना देते हैं, उनको भी प्यार करते हैं। मैं ये अनुरोध करूंगी प्रधानमंत्री से। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, डिमांड टू मेक लॉज टू प्रिवेंट डिस्कॉर्ड अमंग इथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ऐसे गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में वहां की आस्था और विश्वास, ईश्वर के प्रति जो उनके मन में आस्था है, उसका अपमान करने, उसकी आलोचना करने, उनके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए कड़ी सजा का प्राविधान है। मान्यवर, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष में, जहां लगभग 125 करोड़ आबादी एक वर्ग के हिंदू समाज की है और हिंदू समाज उदारवादी और सहिष्णु माना जाता है और इसी को लेकर इसकी एक विशेषता, लेकिन आज धीरे धीरे ये हमारा उदारवादी सोच और हमारी सहिष्णुता हमारी कमजोरी बन गई। जब कोई भी चाहे किसी भी तरह के अपमानजनक टिप्पणी हमारी आस्था पर, हमारे विश्वास पर, हमारी आध्यात्मिक चेतना पर, हमारे धार्मिक प्रतीकों पर कर सकता है और उसके लिए उसके कोई कार्रवाई नहीं होती। मानवर, ऐसे तमाम सारे देश हैं जहां इस निंदा को लेकर के फांसी तक की सजा है, मृत्युदंड तक का प्राविधान है, लेकिन हमारे जैसे देश में हम दूसरे धर्मों का आदर करते हैं और हमारा धर्म ये शिक्षा देता है सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में आदर हो, उनका हम सम्मान करें। लेकिन लगातार दूसरे धर्मावलंबी हमारे धर्म के प्रति जिस तरीके की गंदी टिप्पणियां करके, हमारे अपमानजनक टिप्पणी करके हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, एक गंभीर विषय है। आज तक देश में कई बार ये मांग उठी है कि यहां पर भी इस निंदा कानून बनाया जाए। माननीय, इसलिए इस निंदा कानून की आवश्यकता पड़ी कि आज धीरे धीरे अगर देखा जाए कि जब कोई कुछ भी बात होती है हमारे देवी देवताओं को अपमान करने के लिए, उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने में कोई संकोच नहीं करता और मुस्कुराता हुआ चला जाता, क्योंकि हमारे कानून में उसके लिए कोई समुचित दंड का प्राविधान नहीं। इसलिए वो स्वतंत्रता पूर्वक चाहे हमारे देवी देवताओं की चाहे जिस तरीके की टिप्पणियां करें, चाहे जैसे लेख लिखें, चाहे जैसे चित्र बनाएं और जैसे वो अपमानित करें। तो मान्यवर, मैं इस सदन जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन है, वरिष्ठ सदन है, और इस पर मैं चाहूंगा इस गंभीर विषय पर कि आखिर कहीं न कहीं हम सब की भावनाओं को भी चोट पहुंचती है। एक घटना राजस्थान में हुई, जरा सी एक पार्टी की एक एक्टिविस्ट उसके पीछे पड़ गए अतिवादी लोग और इस निंदा के नाम पर उसका सर कलम करने का नारे लगाने लगते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं चाहते। लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि हम अपने धर्म में आस्था रखते हैं, हमारा विश्वास है, और वो उस विश्वास के ऊपर अगर कोई चोट पहुंचाएगा, निश्चित रूप से हमारी भावना उससे चोटिल होगी और हमारे मन को दुख होगा। तो मैं चाहूंगा भारत सरकार से मेरी अपील होगी आपके माध्यम से कि यहाँ पर इस निंदा कानून बने और इस तरीके से हमारे धर्म को या किसी भी धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने वाले, धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक साहित्य प्रचारित करने वाले, अपमानजनक चित्र बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्राविधान किया जाए और मान्यवर इसके